नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कल मैंने आपके साथ कल और परसों में मैंने आपके साथ दो वीडियो शेयर की। एक वीडियो में मैंने पास्ट लाइफ्स के बारे में बताया कि कैसे पुनर्जन्म क्यों हम लेते हैं और पास्ट लाइफ्स क्या होती हैं और रिवेंज क्यों नहीं एक्चुअल में होता है। और एक वीडियो में मैंने आपके साथ बात की सबसे बड़ी हिंड्रेंस, सबसे बड़ी रुकावट क्या है हमारे सोल के ग्रोथ होने में या हमारी लाइफ में आगे बढ़ने में या हमें अपनी ज़िंदगी बदलने में। तो और वो है दूसरों को ब्लेम करना या सिचुएशंस को ब्लेम करना। जब मैंने ये दोनों चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की और यकीन मानिए जब तक मैंने वीडियो बना के शेयर की थी तब तक मेरे दिमाग में कहीं नहीं था कि मुझे इसका दूसरा पार्ट भी बनाना है। लेकिन जिस तरह आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया उन वीडियोस को, जिस तरह के क्वेश्चंस मुझे आए, मुझे लगा कि हाँ एक और पार्ट इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप पूरी तरह इस चीज़ को, पूरी तरह इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बिलीव नहीं करना चाहते हैं, ये मानना नहीं चाहते हैं कि जो सोल्स होती हैं और जो बहुत डिवाइन सोल्स होती हैं वो पुनर्जन्म लेती हैं। तो आपका मानना है, आप में से कुछ लोगों का मानना है कि जो डिवाइन सोल्स होती हैं, जो बहुत आगे बढ़ चुकी होती हैं, वो पुनर्जन्म नहीं लेती हैं। अब ऐसा है कि धरती पे आना या पुनर्जन्म लेना, बेसिकली इसका एक ही मकसद होता है, सीखना। और हमारा अल्टीमेट एम है भगवान या सोर्स जिसको हम बोलते हैं उसमें विलय हो जाना, मोक्ष जिसको बोलते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मोक्ष के बारे में भी पूछा है कि मोक्ष क्या होता है, कैसे होता है। तो मोक्ष का बेसिकली मतलब है जब आप जीवन और मृत्यु के साइकिल में जो है वो नहीं जाते हैं और जब आप एक्चुअल में सोर्स में विलय हो जाते हैं, सोर्स के साथ एक हो जाते हैं। अब जब आप मोक्ष लेते हैं तो मोक्ष के लिए लर्निंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आत्मा को सीखनी पड़ती हैं ताकि वो सोर्स का पार्ट बन सके, सोर्स की नॉलेज जो है उसको भी बढ़ाए, सोर्स की पावर को जो है उसको भी बढ़ाए। और उस लर्निंग के लिए हर एक सोल जो होती है वो अलग लेवल पे होती है, वो मैं किसी और दिन आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर किया है, जो गाइड सोल्स होती हैं, तो जो गाइड सोल्स होती हैं या डिवाइन सोल्स होती हैं, जिस तरह हमारी बहुत ज़्यादा बिलव्ड सोल एक जो चली गई है उसके बारे में हम बात करते हैं कि वो अवेकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसी तरह जो गाइड सोल्स होती हैं वो ऐसे नहीं कि हर दूसरे दिन रीबर्थ लेती हैं या लेती रहती हैं, लेकिन वो रीबर्थ लेती हैं। वो रीबर्थ इसलिए लेती हैं क्योंकि जब तक वो पूरी तरह नहीं सीखेंगी, हर तरह से कंप्लीशन नहीं होगी उनके लाइफ के लेसन्स की, तब तक वो सोर्स में विलय नहीं होगी, तब तक मोक्ष नहीं होगा। तो मोक्ष प्राप्ति का बेसिक तरीका है धरती पे आना और सीखना। किसी ने ये भी लिखा था कि जो बहुत डिवाइन सोल्स होती हैं वो अपने आप में गुम रहती हैं, वो चुपचाप रहती हैं, वो दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं। जिनको नॉलेज है वो नॉलेज नहीं बांटते हैं। तो अगर जिनको नॉलेज है वो नॉलेज नहीं बांटते हैं तो उस नॉलेज का क्या फ़ायदा है? वो किस लिए है? वो धरती पे किस लिए आए हैं? सोल तो अपने आप में भी एकांतवास कर सकती है या सोल अपने आप में भी कंप्लीट हो सकती है। सोल को अपने आप में कंप्लीट होने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सोल वर्ल्ड जो है वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है, वहाँ डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, वहाँ और लोग नहीं हैं, वो सिचुएशंस क्रिएट नहीं होती हैं। और इसीलिए मैंने एक और वीडियो में शेयर किया था कि क्या आध्यात्मिकता जो है वो सेक्रीफाइस, त्याग मांगती है। और वो वीडियो ज़रूर देखें, आपके काफ़ी क्वेश्चंस आंसर होंगे उसमें। जो डिवाइन सोल्स हैं या जो आगे बढ़ चुकी हैं सोल्स, उनका अपनी लर्निंग के साथ साथ मिशन होता है दुनिया को मदद करना, लर्निंग करने में, सीखने में। और इसीलिए वो दुनिया को अलग अलग माध्यम से सिखाती हैं। जो सिर्फ अपने आप में गुम है और तपस्या में लीन है हर वक्त, वो दुनिया को कुछ नहीं दे रहा है, तो फिर वो सोल डेफिनेटली अर्थ पे कुछ नहीं कर रही है, ना तो वो अपना लेसन सीख रही है, ना किसी और की मदद कर रही है। तो वो किस तरह डिवाइन सोल हुई? तो इसीलिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ मेडिटेशन या तपस्वी जो है वो सही नहीं है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन उनका एक और जन्म लेने का कारण दुनिया के साथ वो नॉलेज शेयर करना है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो बेसिकली अपना लेसन नहीं लर्न करने हैं और अल्टीमेटली हमारा मकसद जो है वो लेसन लर्न करना है। तीसरा, आप में से बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आया कि अगर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं या अगर पिछले जन्म के कारण हमारी लाइफ में जो भी होता है, जो हमें मारता है या गलत करता है, तो फिर तो सारा किस्सा ही ख़त्म हो गया है ना। किसी ने हमारे साथ कुछ किया था, हमने उसके साथ कुछ कर दिया, तो अभी आगे क्या करना है? तो उसमें तो फिर किसी ने लिखा था कि ये PR है जो बोल रही है कि जिन्होंने भी मर्डर किए हैं उनको छोड़ दो। नहीं, ऐसा कोई मकसद नहीं है मेरा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। जब धरती पे आप लोग आए हैं और हम आए हैं और एज ए सोल किसी ने जन्म लिया है और उसने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की कोई भी चीज़ जो है उसको इंक्लूड किया है जहाँ पे किसी तरह का शोषण, मर्डर, किस तरह का भी कोई गलत काम उसके साथ हुआ है, तो जिसने भी वो किया है उसके साथ जहाँ सोल कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे उस आत्मा की सोल की लर्निंग भी है और उसकी सोल की लर्निंग
ट्रेनिंग होगी उन चीज़ों से हटना, वो चीज़ें किसी और के साथ नहीं करना। और फिजिकल वर्ल्ड में अगर उसको सज़ा नहीं मिलेगी, अगर वो पकड़ा नहीं जाएगा, अगर आप लीगल एक्शन नहीं लोगे, केस नहीं करोगे या बाकी की चीज़ें जो आपको करनी चाहिए वो नहीं करोगे, सही तरीके से उसको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली वो चीज़ दूसरों के साथ भी करेगा और उस सोल को लर्निंग नहीं मिलेगी। तो इसीलिए डेफिनेटली इसका मतलब है कि आपको एक्शंस जो लेने ज़रूरी हैं वो लेने हैं। ब्लेम नहीं करने का मतलब या पास्ट लाइफ्स का जो आपका इम्पैक्ट होता है उसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको उन चीज़ों पे पूरी तरह निर्भर होके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना नहीं छोड़ना है। तो जब आप ब्लेम करते हो तो बेसिकली आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते हो, क्योंकि ब्लेम डाल दिया तो फिर हम उस जोन में क्रिबिंग वाली जोन में चले जाते हैं। तो मेरा मकसद उस वीडियो का ये था कि आपको क्रिबिंग वाली जोन में नहीं जाना है, ब्लेम दूसरों पे नहीं डालना है, लेकिन जो एक्शन आपको लेना है उसके खिलाफ अगर किसी तरह का कोई लीगल कार्रवाई जो है, न्यायिक कार्रवाई आपको करनी है, वो डेफिनेटली करनी है, वो ज़रूरी है। अगर कोई आपके साथ गलत करता है और आपको आवाज़ उठानी है, बिल्कुल उठानी है, वो बहुत ज़रूरी है। वो आवाज़ उठाना आपकी सोल का पर्पस है, वो आपकी सोल का पाथ है, और उस इंसान को वो करने से रोकना भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ। तो इसलिए मेरा कहीं पे भी ये मकसद या मतलब नहीं था कि जिन्होंने भी कुछ भी गलत किया है किसी के साथ भी उनके साथ गलत ना हो, जो भी गलत किया है उनके साथ बिल्कुल गलत हो। और मैं हमें हर तरह से न्याय के साथ हूँ, जस्टिस के साथ हूँ। जिसने भी गलत किया है उसको डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरे तो बहुत दिल के करीब है ये चीज़। तो मैं लॉयर हूँ, आप लोग जानते हैं, लॉयर तो मेरे तो बहुत दिल के करीब है ये चीज़। तो डेफिनेटली सही रास्ता या जस्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लेम नहीं करना है, और ब्लेम नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप लीगल केस नहीं करोगे, आप पुलिस के पास नहीं जाओगे, आप आवाज़ नहीं उठाओगे। ब्लेम करने का मतलब है अपने अंदर ये नहीं सोचना है कि इसने मेरे साथ बुरा किया इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता या अब मैं कुछ नहीं कर सकती। आगे बढ़ना नहीं छोड़ना है। जब हम ब्लेम करते हैं आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, आगे बढ़ना नहीं छोड़ना है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको न्याय की लड़ाई जो है वो लड़नी है, अनडाउटेबली लड़नी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए इस चीज़ को इस तरह से ना लें कि अगर हम ब्लेम करते हैं या अगर हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं तो एक्चुअल में वो गलत है, क्योंकि सेटलमेंट हो गई है पिछले जन्म की। और इसी यही मकसद है पिछले जन्म की वीडियो शेयर करने का कि सेटलमेंट नहीं होती है, लर्निंग होती है। और वो तूने मेरे साथ बुरा, मैंने तेरे साथ बुरा की सेटलमेंट जो है वो नहीं होती है, वैसे नहीं होता है। तो आज की वीडियो का मकसद मेरे पास पार्ट 2 बनाने का यही था कि मैं आपको इन चीज़ों पर क्लैरिटी दे दूँ, ताकि आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं और वो कन्फ्यूजन्स क्लियर हों। तो इसीलिए कोई भी सोल, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, जब तक वो सोर्स में विलय नहीं होती है तब तक वो रीबर्थ लेती है, अपनी चॉइस से लेती है, अपनी मर्जी से लेती है, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी डिसाइड करती है, अपनी मर्जी से प्रॉब्लम्स डिसाइड करती है। उसमें भगवान को ब्लेम करने वाली कोई बात नहीं है, वो कुछ नहीं करता है। और जो डिवाइन सोल्स होती हैं या जो पुरानी सोल्स और साथ में लर्निंग करती हुई सोल्स होती हैं, तो ज़रूरी नहीं हर पुरानी सोल जो है वो लर्न कर रही हो। बहुत सारी पुरानी सोल्स ऐसी भी होती हैं जो कुछ लर्न नहीं करती हैं, बर्थ दर बर्थ दोबारा बर्थ लेती रहती हैं। जैसे हमारा बॉलीवुड है, बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड है ना वो लोग, बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करते हैं, दोबारा रीबर्थ लेके बहुत सारे रीबर्थ्स लिए हैं, लेकिन ओल्ड सोल्स हैं, लेकिन लर्न नहीं किया है, कुछ सीखा नहीं है कुछ, इसीलिए उसी गर्त में है अभी भी। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है पुरानी सोल जो है वो लर्नड सोल भी हो। और अगर आपके पास कोई नॉलेज है, अगर आपके पास किसी तरह की भी कनेक्टिविटी है, तो आपका फ़र्ज़ है शेयर करना है। एक और चीज़ जो मैंने क्वेश्चंस में देखी थी, वो किसी ने लिखा था कि जो टैरो कार्ड्स हैं वो पास्ट लाइफ्स के बारे में नहीं बता सकते हैं, वो सिर्फ अभी के बारे में बता सकते हैं, और पास्ट लाइफ सिर्फ विजन्स के थ्रू आती है, और विजन सिर्फ गुरु के थ्रू आती है या गाइड के थ्रू आती है। तो गुरु या गाइड जो है दो तरह से हो सकते हैं, फिजिकल फॉर्म, नॉन फिजिकल फॉर्म। नॉन फिजिकल फॉर्म में आपके गाइड्स या गुरुज जो हैं वो आपके साथ कनेक्टेड होते हैं, वो कार्ड्स के माध्यम से या अलग अलग माध्यम के द्वारा आपके साथ बात करते हैं। और जिस विजन्स जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबको विजन्स आए, हर एक इंसान जो है वो एक अलग तरह से अपनी स्किल का यूज़ करता है। कुछ लोगों को सुनाई देता है, कुछ लोगों को दिखाई देता है, कुछ लोगों को सपने आते हैं, कुछ लोग किसी और मीडियम का या किसी और ऑटोमेटिक राइटिंग का सहारा लेते हैं, कुछ लोग कार्ड्स के थ्रू ये चीज़ें करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग
टेक्निक्स हैं सोल्स के साथ, डिवाइन के साथ, सोर्स के साथ और अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट करने के। और कोई भी तरीका सही या गलत के उसमें नहीं है, हर किसी के लिए जो तरीका सूट करता है वो उसके लिए सही तरीका है। तो डेफिनेटली इस जोन में ना जाएं कि ये सही है और वो सही है और ये गलत है और इस तरह से नहीं होता है, वैसा नहीं है। और बाकी जहाँ तक रही अवेकनिंग की बात, तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं फुली अवेकन्ड हूँ। मैं अपनी लाइफ की जर्नी, अवेकनिंग की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हमेशा। और अभी मैं जर्नी पे ही हूँ, बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ लर्निंग्स, बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन जो भी मेरे गाइड्स या एंजल्स मुझे कनेक्ट करके बताते हैं कि मुझे आपके साथ शेयर करना है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसीलिए अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो आप देखोगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने शेयर की हैं, लेकिन जिनको जर्नली बहुत अलग तरीके से शेयर किया जाता है, जिनके बारे में थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। तो वो मेरे पास कहाँ से आई? क्योंकि मेरे गाइड्स जो है या गुरु, आप जो भी बोलो, वो मुझे ये नॉलेज जो है वो देते हैं ड्रीम्स के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू, थॉट्स के थ्रू। एट टाइम्स बस सडन एक आवाज़ आती है दिमाग में और किसी चीज़ का आंसर मिल जाता है, तो उस तरह से देते हैं। और वो भी एक तरह से गाइड या गुरुज ही होते हैं। बाकी एक कार्ड निकालते हैं आप लोगों के लिए और आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ चीज़ें जो हैं उनकी क्लैरिटी लेने में हेल्प करेगी। और बाकी आप शेयर ज़रूर कीजिए ये वीडियो भी और पिछली वीडियो भी लोगों को क्लैरिटी के लिए। ये कार्ड आया है एस ऑफ राफेल। एस ऑफ राफेल एस ऑफ कप का कार्ड होता है। वो बोलता है एक पॉजिटिव नया इमोशनल एक्सपीरियंस जो आप अपनी लाइफ में सीख रहे हो या ले रहे हो, अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप्स को फुलफिल करना और डीप और लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट्स, मतलब आपके पास जो भी इंसाइट्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर की जा रही हैं, वो डीप, गहरी भी हैं और वो लास्टिंग भी है, मतलब हमेशा रहेंगी आपके साथ। तो बेसिकली ये कार्ड जो है ये बोलता है अपने आप को ओपन अप कीजिए, अपने क्राउन चक्रा को ओपन अप कीजिए रिसीव करने के लिए, नॉलेज को, चीज़ों को, अपने आप को ग्राउंडेड रखिए। और जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर हो रही हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिट से या गाइड से आ रही हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए हैं। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप आ रहा है, आप उसको लेकर कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, अच्छा है और आपको उस एक्सपीरियंस को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मैसेज है आज के लिए आप लोगों के लिए। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए सबके साथ। मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।